जी, तो जिस मैच के लिए इंडिया पाकिस्तान के हर बच्चे बड़े को इंतज़ार था और उसके मौसम की इतनी फ़िक्र थी, उतनी उनको अपनी ज़ाती फ़िक्र नहीं थी जितनी फ़िक्र उनको मेलबर्न के जो मौसम की थी। वहाँ पर बारिश नहीं हुई और मैच हुआ। इससे तो अच्छा हो ही जाती यार। सारे दुख हमारे लिए और खुशियाँ इंडियंस के जो हिस्से में आई। वेरी वेरी वेल प्लेड इंडियंस और कंग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियंस। बड़ा ही अच्छा खेल पेश किया और भाई नो बॉल थी, नहीं थी, डेड थी, छोड़ो साइड पे करो जो चीज़। क्या ही कमाल इनिंग्स खेली है बॉय ने। किंग कोहली, वंस अ किंग इज ऑलवेज अ किंग। असल किंग है भाई क्रिकेट का। उस शख्स ने कैसे क्रीज पर आके इनिंग्स को बिल्ड किया। इनिंग्स को बिल्ड करने के बाद जब एंड आया तो पता नहीं जापानी कार्टून जैसी उसके अंदर से शक्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। ये उसने उठा उठाकर शहीन हो, रऊफ हो, उसने भाई छक्के लगाए। एंड पे नवाज को भी छक्का, फुल टॉस था, उसको भी उठा के उसने बाहर फेंका। क्या ही ज़बरदस्त उसने जो है फिनिश किया है। 4 साल से पाकिस्तानी दुआएं मांग रहे थे कोहली फॉर्म में आ जा, कोहली फॉर्म में आ गया। लो आ गया फॉर्म में, आया भी हमारे खिलाफ जो है फॉर्म में आया। क्या ही फॉर्म में आया और क्या ही शानदार इनिंग्स खेली है उसने। इसकी कोई भी आप जो है वो इनिंग्स उठाकर देख लो जो इसने चेज में की है भाई, ये बिल्कुल किसी मखसूस नंबर 1 की तरह जो है एवरेज 10 की चढ़ाकर आउट नहीं होता, उसको फिनिश करके जाता है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं किंग ऑफ चेजेस। बहुत ही जो है शानदार इनिंग्स है और इस पर जो है ये डिजर्व भी करता था कि मैच जीत जाता। पहले पहल तो लगा है कि बॉय हमारी तरफ से खेल रहा है। एक रन आउट करवाया अक्षर पटेल का, 2 बार जो है वो पांड्या को भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन ये भाई इंडिया की तरफ से खेल रहा था। पांड्या अच्छा खासा जो है वो शॉर्ट बॉल पे डेड हुआ था। वो वेट कर रहा था कि स्पिन ओवर आना है नवाज का और बेचारा पहले पे आउट हो गया। वाली 2011 में जो एलबीडब्ल्यू हो, आज की नो बॉल हो या आउट पर रन हो, भाई कुछ भी हो, ये सारे दुख हमारे 90s के जो है लड़के उन्हीं के हिस्से में या उनकी किस्मत में क्यों आया। भाई अंपायर ने नो बॉल नहीं दी थी, कोहली ने कहा नो बॉल। उसने कहा कोहली भैया कह रहे हैं आई फॉर्म में एंजॉय कर रहे हैं जी, नो बॉल हो गया आज। भाई थर्ड अंपायर भी पैसे लेकर बैठा हो वहां पर, वो भी तनख्वाह लेता है भाई, उसी से ही पूछ लो, लेकिन नहीं पूछना गवारा किया। और आज हम जो है वो न्यूजीलैंड वाले जो वर्ल्ड कप में फाइनल आ रहे थे उनका दुख सही समझ पा रहे हैं कि वो किस हालत में थे कि जब वो बैट को लग के स्टोक्स गई थी और वही हालात हमारे में आउट हुआ और 3 ले लिया और उसके बदले में मार गए हुए। बाबर भाई कितना गुड डिफेंड करे, आपको क्यों दुख देते हैं भाई। ये बॉय कौन सी कैप्टनसी थी कि आगे ही हम जो सईद अजमल का दुख नहीं भूल पा रहे। 2010 से जब भी कभी हमारा ऑस्ट्रेलिया से सामना होता हमारा वो दुख ताज़ा होता था। आज आपने एक नई और याददाश्त हमें नवाज के बदले में दे दिया भाई। हमने कुछ 4-5 आउट करने होते हैं। श्रीलंका से फाइनल हुआ, 4-5 आउट किए, फिर उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए और हमने इफ्तिखार साहब को जो आपने बॉलिंग दे दी। हालांकि नवाज हमारा रेगुलर बॉलर था, रेगुलर बॉल करता रहा, पूरे टूर्नामेंट में करता रहा और इफ्तिखार ने बॉलिंग नहीं की और आपने इफ्तिखार को फाइनल में दे दी। हालांकि वो जो है लेफ्ट आर्म स्पिन पे फंसते थे, आपने नवाज को बॉलिंग ही नहीं दी। वही हरकत आज आपने की है। उनके 4 आउट हो चुके हुए थे, वहां पर उनको वो कह रहे थे 3-4 स्कोर आ जाए, आपने वहां पर नवाज की बजाय वो अपने रेगुलर बॉलर लगाए और एंड पे जो आपने नवाज को दे दिया। भाई स्पिनर को आखिरी ओवर में लगाना ये कौन सी कैप्टनसी है। और आप अगर स्पीकर पे बोल देते हैं जी हमारा प्लान था जी, एग्जीक्यूट करते रहे, भाई ये कौन सा प्लान है। यही प्लान है जो आपका एक्सपोज हुआ है कि आपने जो है एंड पे स्पिनर का ओवर बचाया हुआ था। और हमारे रिजवान भाई किस इंटेंट से खेल रहे हैं, कौन सा इंटेंट लेके आप आए हुए हैं जिससे खेल रहे हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान वाला वार्म अप मैच जहां पर आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। वहां पर 8 बॉल पे 0 स्कोर था और आज भी पहला पूरा ओवर आप ले गए हैं और 14 बॉल पर जो है वो आप 8 स्कोर करके आउट हो गए हैं। अगर ऐसे ही आउट होना था तो भाई पहले ही शॉट मार लेते, रन हो जाते, नहीं होते तो कम से कम बॉल तो सेव हो जाती। और ऐसे आउट होकर फिर उल्टा अगले बंदे के ऊपर प्रेशर बन जाता है। और ये कौन सा इंटेंट है। आप जो है वो इंडिया के ओपनिंग पेयर के अलावा जो है बाकी आप किसी भी ओपनिंग पेयर जो है वो पेयर से सीख सकते हैं। मसला ये है कि इंडिया के ओपनिंग में हमारा बैटिंग कोच खेल रहा है, तो जैसा वो खेल रहा है हमने अडॉप्ट करके बिल्कुल वैसे ही खेल पेश कर रहे हैं। शहीन भाई आप में कभी सुसर की रूह आ जाती है, कभी अपनी रहती है, कभी दोनों की निकाल कर छिनवारी की आ जाती है। बॉय क्या बॉलिंग थी यार, बस आप अफगानियों के गिट्टे सेकने के लिए आए हुए थे। कोई रिदम नहीं नजर आ रहा था बॉलिंग में, कोई पहले ओवर में स्विंग नहीं नजर आ रही थी और आगे कोई उनको मसला नहीं हो रहा था। बॉय रिदम में आ जाओ, ऐसा नहीं करो। हमारी सारी उम्मीदें आप पर होती हैं। आपने बैटिंग में तो चलो आगे किया, लेकिन असल उम्मीदें आपकी हमारी आपसे बॉलिंग से हैं।
रऊफ शहजादे कर दी ना वो जालिम बेवफा हसीना वाली बात। 3 ओवर 4 बॉल तक हमारे दिल गुर्दे फेफड़े आपने जीते हुए थे और यूं मोहब्बतों की पींगे बढ़ाई हुई थी और आखिरी 2 बॉलों पर आपने बेवफाई कर दी। बॉय अच्छे भले कोहली के गिट्टे पकड़े हुए थे, वहां पर आप बॉल कर रहे थे। बिल्कुल एशिया कप में वैसी बॉलिंग की क्या जरूरत पड़ गई थी उसको लेंथ बॉल करने की। भाई वो पहले ही खून का रुआ पड़ा था, उसमें पहले ही शक्तियां निकलना शुरू हो गई थी और आप उसको जो है वो लेंथ बॉल कर रहे थे और उसने क्या ही कमाल की जो है शाटें मारी। बेचारे नवाज के ऊपर प्रेशर आ गया। हमारे जब मेन बॉलर 3 ओवर में 48 चाहिए, हमारे जो मेन बॉलर हैं वो 32 रन दे चुके हुए हैं और बेचारा स्पिनर जो है वो आखिर पे क्या ओवर करता है। यार सारा कसूर नवाज पे आ जाना है कि नवाज की तो वैसे बैड लक थी, एक तो वो नो होगी, दूसरा विकेट को ला के चलेगी, बिल्कुल बैड लक थी। नवाज बॉय ने बहुत अच्छा जो ओवर किया। चिन्ह नवाज बॉय, हम आपके साथ हैं। यार सबसे ज़्यादा मुझे आज का मैच जो है हारने के बाद दुख है वो इफ्तिखार बॉय की इनिंग्स पे है। यार कोई चाचू शाचू नहीं, हम इसको आज के बाद कहेंगे इफ्तिखार बॉय है। शानदार इनिंग्स खेली है भाई पाकिस्तानियों की तरफ, जो है एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं जो आज जो है इफ्तिखार भाई ने लगाया। क्या है शानदार जो है वो कैच पकड़ा है शर्मे का, इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग और बैटिंग की है। और शान मसूद क्या इनिंग्स को लेकर चला है और हारिस रऊफ ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अफसोस कि ये सारे का सारा जो है वो लूजिंग एंड की तरफ है। यानी ये हारे हुए लश्कर में ये जिगरे वाले सिपाही खड़े होंगे। ये परफॉर्मेंसेस देख के जो है बड़ा ही दुख होता है कि इतना जिगरे से लड़े और हम हारे हुए लश्कर की तरफ हैं। इफ्तिखार भाई के साथ जो है वो एक तरह की ज्यादती, मैंने पहले भी कहा था कि इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड कप खेल रहा है। मतलब जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में आके खेलें? अगर ये बंदा काबिल है तो इसको क्यों नहीं मिला हुआ? अच्छा भला ये टोन सेट करके गया था, पीछे से हमारा वही टुल्लर मिडल आर्डर जो है वो तीनों बंदे आए हैं, 3 ओवर खा के को 8-10 स्कोर किया। उनसे बेहतर तो हमारा टेल एंडर खेल गया। भाई छक्के लगाने, इतना बड़ा ग्राउंड है, भाग के भी 10 स्कोर जो कर सकते हैं, लेकिन सारा मोमेंटम खो के को 8-10 रन जो है हम शॉर्ट थे। अप्रिसिएशन बनती है भाई अर्शदीप सिंह की भी। भुवनेश्वर तो चलो स्विंग करता ही था, लेकिन क्या ये वसीम अकरम की रूह आई हुई है अभी अर्शदीप सिंह में? क्या स्विंग बॉल कर रहा था बॉय, पूरे प्लान के साथ आया हुआ था। बाबर हो, रिजवान हो, आसफ हो, पूरे प्लान के साथ वहां पर बॉलिंग की जहां पर उसकी कमजोरी थी। रिजवान की जिधर वो शॉट खेलता है उधर ही आउट करवाया। बाबर जहां एशिया कप में आउट हुआ था श्रीलंका के खिलाफ उधर ही आउट किया। आसफ शॉर्ट बॉल पे होता, उसने शॉर्ट बॉल मार के आउट किया है। ये होती है प्लानिंग और ये होती है एग्जीक्यूशन। लेकिन हमें पता हारने के बाद आगे हमने कहा था ना जी प्लानिंग की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। एशिया कप में उस बॉय को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जो उससे कैच छूटा था, हालांकि बॉलिंग उसकी वहां भी बुरी नहीं थी। और क्या ही कमाल का निखार आ रहा है इस लड़के में, और ये अगली बड़ी चीज़ है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। सूर्या कुमार यादव भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आकर वो अच्छा खासा एक्सपोज हो जाता है। जैसे ही 140 प्लस वो जो है फेस करता है तो उसके बाद जो है पता चलना शुरू हो जाता है कि भी वो कौन सा 360 है। लेकिन अर्शदीप सिंह जो है वो हर जगह पर अपने आप को मनवा रहा है। और भाई दूसरी तरफ सुना है आज श्रीलंका और आयरलैंड का मैच भी था। ये उनके साथ बिल्कुल वही हाल हुआ हुआ जैसे एक मोहल्ले के अंदर एक अमीर और एक गरीब की शादी होना, तो जो है वो सद्दा दोनों तरफ से आया हुआ और तमाम जो लोग गरीबों के हक में बात करने वाले भी होते हैं वो भी अमीर की तरफ घुसे होते हैं कि खाना अच्छा मिल जाए। गरीब बिल्कुल भूला होता है। वही जैसे इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच हो उस दिन बाकी सारा कुछ भूला हुआ होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ऑडियंस उनकी तरफ कम और हमारी तरफ ज़्यादा थी। खैर श्रीलंका के भाई आधे से ज़्यादा प्लेयर तो स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। बिल्कुल वो जो है उनका हाल वो उस मूवी की तरह हुआ जिसमें वो कहता मेरी एक टांग नकली है। सारे बेचारे जो है वो इंजर्ड होकर बाहर हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। आयरलैंड के साथ जो है वो बिल्कुल ऐसा उन्होंने बिहेव किया जैसे गली मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं खेलते। ये आराम से आगे जो है वो 127 के ऊपर उन्होंने जो है 20 ओवर में उनको बुक किया और स्टिरलिंग ने और ट्रैक्टर ने जो है थोड़ी बहुत स्पार्किंग जो दिखाई है, करंट दिखाया, लेकिन 2 बंदे 11 बंदों के आगे क्या टिक पाएंगे भाई। और वनिंदु हरासरंगा क्या लेट कर बॉलिंग करवा रहा है। केदार जाधव 2 बना हुआ था आज, बिल्कुल अगले बंदों को बच्चे समझ के उसने बॉलिंग किया। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है वो भी, बिल्कुल ही एक उभरता हुआ टैलेंट है और वाकई में आईसीसी में नंबर 1 बॉलर है वो, शानदार ऑलराउंडर बन रहा है वो भी। उसके बाद बैटिंग आई है। बैटिंग में जो है कुशाल मेंडिस ने कहा 127 रन तो मैं नाश्ते में खा पी जाता हूँ भाई। 127 रन का टारगेट था, उनकी एक आउट हुआ है, वो पहले ऊपर वाले 3 बंदे ही कर गया। 9 विकेट से आराम से जो है वो जीत चुके हैं श्रीलंका वाले आयरलैंड से। और उसके बाद जो नया रूल आया आईसीसी का भी, अगर कोई प्लेयर जो है वो कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट है भी, फिर भी जो है वो बंदा मैच खेल सकता है।
ये क्या बदतमीजी है भाई, पूरे का पूरा टूर्नामेंट आपने कैंसिल किया कोरोना की वजह से। बॉल को थूक बॉलर नहीं लगा सकता, टोपियां तक जो एम्पायर पकड़ने से हैं जो वो इनकार किए हुए, लेकिन ये बॉय आके यहाँ पर जो है आराम से जो है खेल रहा है। उनके साथ डाकरल है आई थिंक आयरलैंड का, जिसका कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन वो आज का मैच खेला। ये जफियाँ डाल रहा है। मैं तो कहता हूँ गुस्से में आके एक आधी थूक लगा के बॉल जो है सीलन को पकड़ा देता। आधे तो पहले स्ट्रेचर पे है, बाकी के रहते भी जो है कोविड की वजह से स्ट्रेचर पर डाले हुए हो जी। तो ये तो थी आज के मैच की सूरत हाल। उसके बाद भाई हमें दुख तो मिला है, जहर मिला है, लेकिन आईसीसी ने अच्छा खासा नमक लगाया। अगला मैच 4 दिन बाद रखा है भाई, दुख में रहे तो पूरे 4 दिन दुख में रहे, उसके बाद देखते हैं जीतते हैं हारते हैं, यानी दुख लंबा लेके जाना या थोड़ा बहुत सुख में कन्वर्ट करेंगे जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।